नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त अज़ाब में क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले होंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। भीमगल की तरक्की के लिए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी कोशा ओहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास और करीब तरक्याती कामों का करेंगे इफ्तिताह। टीआरएस जमात अवामी जमात है और इसको मजीद मुस्तहकम अवामी खिदमात के लिए कायदीन काम करे। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर। रियासत के हर जिले देही इलाकों में जंगी खतूत पर तरक्याती काम जारी। सीएम केसीआर की जानिब से हर शोबे की तरक्की के लिए मुआसिर फंड्स फ्राहम। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम। मुल्क की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान व चाइना जंग में अपनी जान कुर्बान करने वाले कर्नल संतोष बाबू सूर्यापेट में रियासती वजीर केटीआर के हाथों इनके मुजस्सिमे का किया गया इफ्तिताह। हज 2021 के लिए कोरोना का असर, इस बार तमाम दरख्वास्तें मंसूख। वबा के सबब सऊदी हुकूमत की जानिब से इजाजत नहीं। बी शफीउल्लाह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सहाफती बयान। रुख करें तफसील की जानिब। रियासत के हर जिले देही इलाकों में जंगी खतूत पर तरक्याती काम जारी। सीएम केसीआर की जानिब से हर शोबे की तरक्की के लिए मुआसिर फंड्स फ्राहम। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम का असम्बली हल्के में दौरा व तरक्याती कामों का लिया जायजा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी के अपने असम्बली हल्के का दौरा करते हुए बिरकुर मंडल का दौरा किया और तिरुमला देवस्थानम मंदिर का दौरा किया और यहाँ पर जारी तरक्याती कामों का जायजा हासिल किया और कहा कि कबल में इस फंड की तरक्की के लिए 11 करोड़ रुपयों का रियासती वज़ीर आला केसीआर ने फंड्स मुख्तस किया था और जिसके तहत मुख्तलिफ काम अंजाम दिए गए और भी मज़ीद 10 करोड़ रुपये ज़रूरत पड़ने पर मुख्तस करने का इन्होंने तयक़ुन दिया। इसी तरह से इन्होंने बिरकुर में नौ तामीर शुदा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल व बीसी रेसिडेंशियल स्कूल का जायजा हासिल करते हुए नसरुल्लाबाद, रुद्रुर व दीगर मुकामात पर पार्टी दफ्तर के लिए अराजी का जायजा हासिल करते हुए कहा कि पार्टी दफ्तर के क़याम के लिए हर मुकाम पर तकरीबन 1 करोड़ की लागत से तकसीम किया जाएगा, जहां पर हर तरह की सहूलत मौजूद होगी। टीआरएस जमात अवामी जमात है और इसको मज़ीद मुस्तहकम व अवामी खिदमत के लिए कायदीन काम करे। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की नौ मुंतखब कमेटी को हिदायत। टीआरएस पार्टी को मजबूत बनाना व अवाम की खिदमत के लिए काम कर रही है। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि सबको सख्त मेहनत करनी चाहिए। नौ मुंतखब बोधन टाउन टीआरएस पार्टी के सदर और सेक्रेटरियों रविंदर यादव और रहमान ने पीर की शब एमएलए शकील आमिर का शुक्रिया अदा करते मुलाकात जिम्मेदारियों के हवाले करने पर एमएलए का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने खिताब करते हुए याद दिलाया कि वज़ीर केसीआर तेलंगाना के अवाम की उमंगों के मुताबिक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर शोबे में जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इंसाफ के साथ हुक्मरानी कर रही हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि कारकुनान को हमेशा लोगों के दरमियान रहना चाहिए। इस पर गौर करना चाहिए कि लोगों को स्कीम्स मुहैया किए जाएं। नए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नौजवान कायदीन की जानिब से हबीबी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद व किए गए मुख्तलिफ कार खैर के काम अंजाम।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असम्बली फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी की यौम पैदाइश के मौके पर निज़ामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नौजवान कायदीन असमत खान, शेख लायक, अरफा बहारिश की जानिब से मुख्तलिफ कार्य खैर के काम अंजाम दिए गए और केक कट करते हुए इनकी पुरजोश अंदाज में यौम पैदाइश मनाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि यौम पैदाइश मनाने का मकसद अपने चहेती कायद की शख्सियत से अवाम को वाकिफ करवाना है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और इनकी जानिब से कोरोना वबा के दौर में की जा रही खिदमत नाकाबिल फरामोश होने का इन्होंने इज़हार किया। इस मौके पर इनके हमरा जावेद, समीर व दीगर नौजवान मौजूद थे। 62 ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर हरित तहरम प्रोग्राम का आज से इनेकाद अमल में लाया जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी आज से कौमी शहरा 44 और 63 की हुदूद में वाक़ई 62 ग्राम पंचायतों में हरित तहरम प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी अंजाम देने की जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने हिदायत दी है। इतवार की शाम जिला कलेक्टर ने मुतालिका ओहदेदारों के साथ सेल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला हरित तहरम प्रोग्राम के जरिए शजरकारी करने के लिए तरजीह बुनियादों पर इसको अहमियत दी है। इस बात के पेश नज़र ओहदेदार भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम रूबे अमल में लाए। ये प्रोग्राम बेहद अहमियत का हामिल है। इस सिलसिले में किसी किस्म की लापरवाही ना बरती जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि इस मौजू पर रियासती वज़ीर आला ने एडिशनल कलेक्टर्स, जिला पंचायत ऑफिसर्स के साथ जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए वाज़ी अहकामात जारी किए हैं। इसके पेश नज़र जिले में कौमी शाहरा 44 और 63 की 62 ग्राम पंचायतों में जहां कहीं भी खाली जगह दस्तियाब है वहां पर बड़े पैमाने पर पौधे लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई की जाए और इस सिलसिले में महकमे जंगलात की जानिब से हिदायत के मुताबिक पौधे लगाने के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि वज़ीर आला पहले ही कह चुके हैं कि वो किसी भी जिले का दौरा करेंगे, मुतालिका देहात में नर्सरियों में उगने वाले पौधों का मुआयना करें और कहीं भी तजाद नजर आने पर मुतालिका ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसीलिए ओहदेदार एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मनसूबाबंदी के साथ इसके लिए इक़दाम रूबे अमल में लाएं। जिला कलेक्टर ने कहा कि हरित तहरम कमेटियां सरगर्म काम करें और रजिस्टर्ड को बाकायदा तौर पर रखें। तमाम ग्राम पंचायतों के हुदूद में वाक़े रास्ते जिधर भी नजर डाली जाए वो सरसों व शादा व खूबसूरत दिखाई दे। इन्होंने कहा कि गड्ढे खोदने से पहले इन मुकामात पर से जंगली झाड़ियों को निकाल कर गड्ढों की खुदाई की जाए। कौमी शायराओं के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए कतारें खोदी जाए और कोई जगह खाली ना रखने के लिए गड्ढों की खुदाई की फौरी बाद बगैर किसी ताखिर के पौधे लगाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। हज 2021 की तमाम दरख्वास्तें मनसूख, सऊदी हुकूमत की जानिब से इजाजत नहीं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख शफीउल्लाह का ऐलान। जनाब पी शफीउल्लाह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जनाब इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियासती हज कमेटी ने कहा कि हज 2021 के लिए दाखिल करदा आज़मीन हज की तमाम दरख्वास्तें मनसूख कर दी गई हैं। शफीउल्लाह ने कहा कि हालिया वबा की वजह से हुकूमत सऊदी अरब ने किसी को भी हज की इजाज़त नहीं दी है। इस पस मंजर में मरकजी हज कमेटी की हिदायत के मुताबिक हज के लिए आज़मीन की जानिब से दाखिल दरख्वास्तें मनसूख की गई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो 1951 से 1960 के दरमियान बदला गया। कांग्रेस ने सब कुछ बदला लेकिन टीआरएस पर तनकीद की जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का वजाहती बयान। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगो तब्दील करने की तरदीद और सोशल मीडिया में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने की मज़म्मत की। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की मुहिम में कोई सच्चाई नहीं है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सोशल मीडिया पर मुहिम का जायजा लेने के लिए इन्होंने सदर शोबा उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एस शुक्र को जिम्मेदारी दी थी। जायजा लेने के बाद प्रोफेसर ने दस्तावेजात के साथ उन्हें रिपोर्ट पेश की है। दस्तावेजात रिपोर्ट के हवाले से ये वजाहत कर रहे हैं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी लोगों में तब्दीली हुई है। इसका आगाज 1951 में हुआ है क्योंकि इसी साल यूनिवर्सिटी के जरिए तालीम उर्दू से अंग्रेजी में तब्दील हो गया। इस दौर में गैर महसूस तरीके से लोगों में एक एक चीज को हज़फ किया गया, जिससे पहले लोगों से निजाम ताबे नवाब मीर उस्मान अली खान के ताज को हटाया गया। इसके बाद हदीस मुबारका को जो लोगों के ऊपरी हिस्से में है संस्कृत
इबारत में बदला गया। 1956 के आखिरी हिस्से में उर्दू की तहरीर जामा उस्मानिया को तेलुगु जुबान से बदल दिया गया। इसी तरह 1960 से पहले लोगों में पूरी तरह से तब्दीली आई। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि लोगों की तब्दीली के मुतालिक सोशल मीडिया में जो खबरें नशर की जा रही हैं इससे टीआरएस हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने इस मामले में गैर जरूरी तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने की मजम्मत की। महमूद अली ने बताया कि जिनके पास साल 1960 के बाद के सर्टिफिकेट है, इसमें लोगों का मुशाहिदा किया जा सकता है जिसमें तब्दील शुदा लोगो है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि साल 1960 के बाद यूनिवर्सिटी सतह पर जो भी सर्कुलर्स जारी की गई इनमें तब्दील शुदा लोगो ही है। वजीर दाखिला ने कहा कि यह अमल 1960 से पहले शुरू हुआ जिस वक्त कांग्रेस बरसख्तार थी। लोगों की तब्दीली टीआरएस का कोई रोल नहीं है। मोहम्मद महमूद अली ने अवाम से अपील की कि वो गैर मुसद्दिका और बेबुनियाद खबरों पर भरोसा न करे और इन्होंने सोशल मीडिया से भी दरख्वास्त की कि वो मीडिया के तकद्दुस को बरकरार रखे, गैर जरूरी बेबुनियाद और गुमराह कुन खबरों को नशर न करे। कुछ दिन से सोशल मीडिया और अखबारात में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो तब्दील करने की बात करें। कुछ लोग टीआरएस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो सरासर गलत है। जो तारीख जानते हैं, ख़ास तौर से उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तारीख मंगाई गई हिंदुस्तान की आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में यहाँ पर पुलिस सेक्शन हुआ। उसके साथ ही यहाँ के हालात काफ़ी बदल चुके थे। 1951 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी को अंग्रेज़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई। उसके साथ ही ये लोगों में तब्दीली लाने का काम किया गया। इसके लिए कोई जीओ गवर्नमेंट से जारी नहीं हुआ, बल्कि अंदरूनी तरीके से एक साजिश की तहत उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया। 1951 के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है उस लोगों पर ऊपर के हिस्से में जो निज़ाम का ताज निकाला गया, उसके बाद ऊपर संस्कृत में ही दूसरे लफ्ज़ इस्तेमाल लिखे गए जो अरबी थे। और 1956 में हमें आंध्रा में मिलाया गया। आंध्रा में मिलाने के बाद तेलुगु ज़बान का रिवाज बढ़ता गया हमारी स्टेट में, और जो नीचे उर्दू ज़बान थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उसे तेलुगु में लिखा गया। ये 1960 तक ये सिलसिला चलता। 1960 से पहले के हालात है ये। अब मैं तमाम मेरे मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, लोग गैर ज़रूरी गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। तेलंगाना में लाइब्रेरी का सबसे मजबूत निज़ाम मौजूद। तुलबा लाइब्रेरी की खिदमात से इस्तिफादा हासिल करें। मुतहदा जिला एमएलसी के कविता व रियासती वजीर कोप्पल आइशूर का जगतियाल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी गवर्निंग बॉडी तकरीब में शिरकत व नौ मुंतखबा जिला लाइब्रेरी चेयरमैन डायरेक्टर चंद्रशेखर की मुबारकबाद। आज मुतहदा जिला एमएलसी के कविता और रियासती वजीर कोप्पल आइशूर ने जगतियाल जिला लाइब्रेरी कमेटी के इजलास में शिरकत की और नौ मुंतखबा जिला लाइब्रेरी चेयरमैन डॉक्टर चंद्रशेखर गौड़ को मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में टीआरएस दौर हुकूमत में मरबूत लाइब्रेरी का नज़्म मौजूद है और जगतियाल जिले में 15 मंडल्स में लाइब्रेरी मौजूद है और जिला जगतियाल मरकज पर भी एक लाइब्रेरी मौजूद है। इसी तरह बेहतरीन एक और मॉडर्न लाइब्रेरी के क़याम का इन्होंने इज़हार किया, जिसको जदीद तौर पर तरक्की देते हुए रास्ते में एक मसाइल कायम करने का इन्होंने भरोसा दिया। इस तरह से इन्होंने नौजवान से कुतुब खाने की खिदमत से इस्तिफादा हासिल करने की अपील की और कहा कि इन्हीं की कुतुब खानों की बदौलत हमारे मुल्क में अम्बेडकर, महात्मा गांधी जैसे रहनुमाएं पैदा हुए। इन कुतुब खानों में रियासती हुकूमत की जानिब से मसाबिक़ती इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम तरह सहूलियात मौजूद है, जिससे नौजवान इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। इस तकरीब में ZP चेयरमैन और रियासती लाइब्रेरी चेयरमैन और सुधीर व दीगर मौजूद थे। పొట్టకూటి కోసం సంపాదించుకోవాలంటే చదువు తప్పనిసరి రావాల్సిందే. అందులో కూడా పోటీ ఒకరితో ఇద్దరితో కాదు, లక్షల మందితో పోటీ పడాలి. ఆ విషయాన్ని గమనించింది ప్రభుత్వం. కాబట్టి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి లైబ్రరీ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయాలి. పేద విద్యార్థులకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో చదువుకునే పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా సరఫరా చేయాలి. చేసి వాళ్ళు పోటీ పడి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు వచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలని మంచి లక్ష్యంతో ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ముందుకు పోతున్నటువంటి సందర్భం. ఇక్కడ జగిత్యాలలో 18 మండలాలు ఉంటే 18 మండలాలలో మన
टीआरएस बोधन टाउन सदर रविंदर यादव, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान नामजद, टीआरएस कायदीन की जानिब से की गई इनकी तहनीक तकरीब का इनेकाद। टीआरएस पार्टी बोधन टाउन कमेटी सदर की हैसियत से साबिक काउंसलर रविंदर यादव और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर जनाब अब्दुल रहमान साबिक रुकन बल्दिया बोधन को नामजद किया गया। एमएलए कैंप ऑफिस बोधन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर टीआरएस वेंकटेश्वर राव देसाई, मौन सदर नशीन बल्दिया बोधन, शरद रेड्डी फ्लोर लीडर टीआरएस, राधा कृष्णा काजी, सैयद मकसूद पाशा, गंगाराम काउंसलर व दीगर ने टाउन कमेटी का ऐलान किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि रुकन असम्बली बोधन जनाब शकील आमिर की मंजूर से टाउन कमेटी के सदर मुतमद का ऐलान किया गया। अनकरीब माबाकी कमेटी अरकान के नामों को नामजद कमेटी कायदीन क़तियत देखकर रुकन असम्बली को मंजूर के ऐलान किया जाएगा। साबिक अरकान बल्दिया व सरगर्म टीआरएस कायदीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करने के लिए सदर और सेक्रेटरी के फ़राइज़ तफवीज़ करने पर पार्टी कायदीन व कारकुनों में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। पार्टी कायदीन रुकन असम्बली शकील आमिर की मदबराना फैसले का खैर मकदम करते हुए रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर और रियासती चीफ मिनिस्टर की क़यादत को मजबूत करने का इरादा कर रहे हैं। नौ नामज़द सदर सेक्रेटरी ने उन्हें इस जलील क़द्र ओहदे पर फायज करने पर रुकन असम्बली शकील आमिर, वज़ीर आला केसीआर, नायब सदर नशीन बल्दिया जनाब मोहम्मद एहतिशाम सोहेल, सीनियर कायदीन से ज़्यादा तशक्कुर किया। तेलंगाना में 19 जून के बाद सिर्फ नाइट कर्फ्यू रहेगा, मजीद रियायतों का इम्कान, महकमा सेहत की रिपोर्ट की बुनियाद पर अनकरीब फैसला। तेलंगाना में कोरोना सूरत हाल में बेहतरी को देखते हुए हुकूमत लॉकडाउन में मजीद रियायतों की मनसूबाबंदी कर रही है। बावसूख ज़राए के मुताबिक 19 जून के बाद नाइट कर्फ्यू मजीद 10 दिन के लिए जारी रहेगा, जबकि थिएटर्स और बार्स को खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब की, जिसकी बुनियाद पर 17 या 18 जून को वज़ीर आला केसीआर ओहदेदारों से मुशावरत करके लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला करेंगे। जारिया लॉकडाउन की मुदत 19 जून को ख़त्म हो रही है, ताहम 19 जून के बाद बताया जाता है कि हुकूमत रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू आइंदा 10 दिन बरकरार रखेगी। अगर जून के आखिर तक कोरोना सूरत हाल मजीद बेहतर होती है तो जुलाई से नाइट कर्फ्यू भी बर्खास्त किया जाएगा। इस तरह जुलाई में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू से अवाम को निजात मिल सकती है। नई दिल्ली और दीगर रियासतों में लॉकडाउन में मजीद नरमी पर हुकूमत नज़र रखे हुए हैं। ओहदेदारों का कहना है कि तेलंगाना में कोरोना केस पूरी तरह काबू में है। नलगोंडा, खम्मम के चंद इलाकों को छोड़कर रियासत भर में सूरत हाल काबू में है। इम्कान है कि नलगोंडा और खम्मम के मुतासिरा इलाकों में मज़ीद कुछ अर्सा लॉकडाउन को बरकरार रखा जाएगा। रियासत में सुबह 6 ता शाम 6 बजे नरमी के दौरान सरकारी और खानगी इदारों की सरगर्मियाँ तकरीबन बहाल हो चुकी है। तिजारती सरगर्मियों की मुकम्मल बहाली के लिए नरमी के औकात में इजाफा ज़रूरी है, लिहाजा हुकूमत 19 जून के बाद नरमी के औकात में रात 9 बजे तक तौसी पर गौर कर रही है। इंटरमीडिएट ऑनलाइन क्लासेस का 1 जुलाई से आगाज। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस के आगाज की तैयारी कर रहा है। बोर्ड ने 1 जून से ऑनलाइन क्लासेस के आगाज का फैसला किया था, ताहम कोरोना वबा के पेश नज़र इस फैसले को मुलतवी किया गया। कमिश्नर इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस के लेक्चरर्स को हिदायत दी गई है कि वो जारी हफ्ता अपनी खिदमात पर वापस हों। हुकूमत ने कोरोना वबा के पेश नज़र इंटर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात मनसूख कर दिए और ग्रेडिंग की बुनियाद पर सेकेंड ईयर के नताइज का करीब ऐलान किया जाएगा। जिले में 64.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। जिला निजामाबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। सारे जिले में 64.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से मंडल वर सतह पर बारिश की आदाद व शुमार जारी की गए हैं। चमरपल्ली मंडल में 133 मिलीमीटर, कोना समंदर में 99 मिलीमीटर, भीमगल में 92.5 मिलीमीटर, मेंडोरा में 93.8, वेलपुर में 91.3, आलूर में 88.8, कमरपल्ली में 88 मिलीमीटर, बालकोंडा में 85.8, एरगटला में 88.8, चंदूर में 79.5, ईसापुर में 76 मिलीमीटर, इंदलवई में 70.8, मलकापुर में 70.3, सिरकुंडा में 69.5, डिचपल्ली में 68.3, मदनपल्ली में 67.3, जकरानपल्ली में 66.5, सालूरा में
64.5, मोरताड़ में 63.5, मंचिपा में 61.3, नवीपेट में 61.3, निजामाबाद साउथ में 60.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले में बारिश का सिलसिला जारी है। अजला में 19 डायग्नोस्टिक सेंटर से अमराज की तशखीस में मदद। हुकूमत को ओहदेदारों की रिपोर्ट 57 मुख्तलिफ मुआयने मुफ्त किए जा रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 19 अजला में कायम करदा स्टेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स की गैर मामूली हौसला अफजाई नताइज बरामद हुए हैं। महकमा सेहत के ओहदेदारों का कहना है कि असली सहूलतों से आरास्ता डायग्नोस्टिक सेंटर्स में रोजाना 500 तक 600 मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। हुकूमत ने अवाम के लिए 57 मुख्तलिफ टेस्टों के मुफ्त एहतमाम का फैसला किया है। ओहदेदारों ने डायग्नोस्टिक सेंटर्स के बारे में हुकूमत की रिपोर्ट पेश की, जिसमें दावा किया गया है कि देही इलाकों में अमराज से मुतालिक शौर बेदारी में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स देही इलाकों में बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी में अहम संग मेल है। अगर रियासत के दीगर अजला में भी इस तरह की सहूलतें फराहम की गई तो अवाम को मुतालिका जिले में इलाज की बेहतर सहूलतें दस्तियाब रहेगी। आमतौर पर देही इलाकों के अवाम को मुआयने के लिए शहरी इलाकों का रुख करना पड़ता है, लेकिन अब इन्हें जिले के हेडक्वार्टर पर कई अहम मुआयनों की सहूलतें हासिल हो चुकी हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर्स के अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की कारकर्दगी में बेहतरी आई। सरकारी दवाखानों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स से सैंपल हासिल करते हुए अंदरून 24 घंटे रिपोर्ट जारी की जा रही है। रियासत में सरकारी सतह पर चलने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर्स की तादाद 35 हो चुकी है। ओहदेदारों का कहना है कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स के क़याम के बाद से मुआयने के लिए अवाम की तवील कतारें देखी जा रही हैं। कोस्ट गार्ड में मुलाजमीन दरख्वास्तें मतलूब। इंडियन कोस्ट गार्ड विस्टार दिफा ने 350 ओहदों पर भर्ती के लिए अलमिया जारी किया। इसके तहत नॉक जनरल ड्यूटी, नॉक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक बैच पर भर्तियों का इलाज किया। सिर्फ मर्द दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। उम्र 18 तक 22 साल होनी चाहिए। इंटर 10वीं कामयाब उम्मीदवार अहल है। ये दरख्वास्त 21 जुलाई तक दाखिल की जा सकती है। कमिश्नर पुलिस कार्तिक की हिदायत पर आज शाम पुलिस बाइक पेट्रोलिंग का इनेकाद। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद कार्तिक के अहकामात पर निजामाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस बाइक पेट्रोलिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। लॉकडाउन के तनाजुर में इस रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए इस पर अमल आवारी के लिए पुलिस ने मालापल्ली, अरसापल्ली, अहमदपुरा कॉलोनी, खोजा कॉलोनी, किला रोड, वर्नी चौराहा, राजा राजेंद्र एक्स रोड, बड़ा बाजार, गोल हनुमान, पुलांग, रुकमानी चैम्बर, नेहरू पार्क शामिल है। कांग्रेस पार्टी के ज़ेर-ए-एहतिमाम गरीबों में अशियाए ज़रूरत की तकसीम। कांग्रेस पार्टी के ज़ेर-ए-एहतिमाम गरीबों में अशियाए ज़रूरत तकसीम की गई। मंगल को बुलंद कस्बे के 130 जरूरतमंद खानदानों के हवाले किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के रहनुमा हरिकांत चारी और शेख कलीम ने कहा कि कोरोना की वबा लोगों को खौफजदा कर रही है। आगाही का इजहार किया गया कि बहुत से गरीब अफराद को काम या कोटिंग के मामले में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनका कहना था कि वो कम से कम कुछ दिन का खाना खाने के इरादे से जरूरी चीजें खुद ही देकर ताउन कर रहे हैं। हुकूमत ने अवाम की हिमायत करने का मुतालबा भी किया। हर एक को हुकूमती कवायद के मुताबिक कोरोना एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस के रहनुमा पाशा मोइनुद्दीन, शाकिर पटेल, फयाजुद्दीन, अमीन, तलारी नवीन और कारकुनान मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम लोग मिलकर ये किराना सामान के लिए हम बोधन के अंदर वार्ड वाइज में जो गरीब आदमी है उनके लिए हम एक छोटा सा तोहफा समझकर किराना सामान बांट रहे हैं। इसी तरह हम हर वार्ड में तकलीफ किसी का भी हो, कोरोना महामारी में चाहे किसी भी प्रॉब्लम में हो, हम लोग काम करने के लिए तैयार है। हर वार्ड में किसी की परेशानी, चाहे मेडिकल्स का होंगे, चाहे तबीयत का खराब का होंगे, चाहे गिरी के घर में राशन का प्रॉब्लम होंगे, चाहे हर मसले में हम कांग्रेस पार्टी हमारे पूरे टीम हम काम करेंगे, आपके साथ है कभी भी। బోధన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఈ మహమ్మారి చేసిన ఏదైతే ఈ మహమ్మారికి బీద ప్రజలు పన్నులు లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న తరుణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున
ఒక ఆలోచన చేసి ఒక 2 రోజులన్నా వాళ్ళు కడుపు నిండా తినాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ పప్పులు, నూనె మరియు నిత్యావసర సరుకులు ఈరోజు మినిమం ఒక 130 మందికి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పంచుతున్నాము. ఈ మహమ్మారి చేసుకున్న చాలా మంది బీద ప్రజలు కడుపు నుండి తినలేకపోతున్నారనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము చేపట్టాము. ఇక ముందు కూడా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేస్తామని చెప్పేసి ప్రజలకు మేము చెప్తున్నాం. आउटसोर्सिंग हेल्थ वर्कर्स को भी पीआरसी में शामिल करके मुतालिबे के साथ हेल्थ वर्कर्स ने किया एहतजाज मुनज़्ज़म। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सरकारी शोबों में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन के लिए पीआरसी का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके जियो में ऐसे आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन जो NVHM के तहत हेल्थ वर्कर्स की खिदमात अंजाम दे रहे हैं और ज़मीन सतह पर अपनी खिदमात हर रोज़ आवाम के दरमियान अंजाम दे रहे हैं, इनको नज़रअंदाज किए जाने पर वैक्सीनेशन मरकज़ पर इन मुलाजिमीन की जानिब से आज एहतजाज दर्ज करते हुए इनका हक वापस दिलाने के लिए मुतालबा किया गया और कहा कि 75 दिन कबल भी इस ताल्लुक से हुकूमत के नुमाइंदे को भी वाकिफ करवाया गया था, लेकिन अभी तक भी इस जानिब कोई कार्रवाई नहीं की गई जो इन कोविड वॉरियर्स के साथ की गई। सख्त नाइंसाफी होने की मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर जिम्मेदार मोहम्मद शादुल ने इशार किया। ప్రభుత్వం నిన్న పిఆర్సీ విడుదల చేసింది. దాంట్లో మాకు అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి ఏవైతే మాకు 30% ఇస్తామని చెప్పేసి మీది నేషనల్ స్కీమ్ అని చెప్పేసి మాకు ఇవ్వలేదు. మేము నిన్న కమిషన్ ఆఫీస్కి పోయి కూడా మాట్లాడాము. కమిషనర్ మేడం కూడా మాకు స్పందన కరెక్ట్ ఇవ్వలేదు. దాంతో పాటు మేము ఏం చేస్తున్నామంటే జిల్లా వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు అన్ని సంఘాలు, అన్ని కార్మిక సంఘాలు ఐక్యవేదిక మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ఐక్యవేదిక వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే చెప్పినట్టు మేము ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమాలు ప్రతి పిఎస్సిలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేస్తున్నాము. मुल्क की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान व चाइना की जंग में अपनी जान कुर्बान करने वाले कर्नल संतोष बाबू सूर्यापेट में रियासती वजीर KTR के हाथों इनके मुजस्सिमे का किया गया इफ्तिताह। तकरीब में निजामाबाद MLA बेगाला ने की शिरकत। हिंदुस्तान व चाइना में हुई लड़ाई के दौरान लद्दाख में शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू के एजाज में सूर्यापेट शहर के चौराहे पर कांसे से तैयार करदा 9 फीट का मुजस्सिमा नस्ब किया गया, जिसका इफ्तिताही तकरीब में रियासती वजीर KTR और निजामाबाद रुकने असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए इनकी बेबाक खिदमत सताइश किया और इनकी हिम्मत व हौसले से सीख लेते हुए नौजवानों को अपने मुल्क की हिफाजत व तरक्की के लिए आगे आने का दुर्स दिया। निजामाबाद रूरल रुकने असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन के हाथों इस्तीफादा कुनिंदगान में CMRF चेक्स की तकसीम। आज निजामाबाद रूरल रुकने असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन के हाथों इस्तीफादा कुनिंदगान में CMRF चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से अवाम को मुश्किल हालात में मदद फराहम करने के लिए कई स्कीमात मुतारफ करवाई गई, जिनकी पूरे हिंदुस्तान में नज़ीर नहीं मिलती और इस तरह की स्कीमात फराहम करने के सबब रियासत में हर रोज़ कई गुरबा इस्तीफादा हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर TRS कायदीन अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। अनकरीब भीमगल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज के लिए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने किया ओहदेदारों के साथ तबादले ख्याल। आज रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी से हैदराबाद दफ्तर पर भीमगल बल्दिया चेयरपर्सन मलयाला रजिस्ट्री लक्ष्मण, म्यूनसिपल कमिश्नर गोपू गंगाधर वो AE रघु ने मुलाकात करते हुए भीमगल के लिए तैयार करदा मुख्तलिफ तरक्याती कामों के मुतालिक तबादले ख्याल किया और मंडल को अभी खूबसूरत बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार करते हुए अवाम को हर तरह की सहूलत फराहम की जाए। वाज़ेह के रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म मुनस KTR की जानिब से देही इलाकों में तरक्की के लिए फंड्स फराहम किया जा रहा है। इसकी मदद से अब मार्केट यार्ड, CC सड़कें, डैम, जदीद शहरी के क़याम किया जाए और 19 करोड़ की लागत से तामीराती कामों को शुरू किया जाए। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। भीमगल की तरक्की के लिए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी कोशा ओहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास, अनकरीब तरक्याती कामों का करेंगे इफ्तिताह। TRS जमात अवामी जमात है और इसको मजीद मुस्तहकम अवामी खिदमात के लिए कायदीन काम करे। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर। रियासत के हर जिले देही इलाकों में जंगी खतूत पर तरक्याती काम जारी। CM KCR की जानिब से हर शोबे की तरक्की के लिए मुआसिर फंड्स फराहम। रियासती असम्बली स्पीकर कोचराम।
मुल्क की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान व चाइना जंग में अपनी जान कुर्बान करने वाले कर्नल संतोष बाबू सूर्यापेट में रियासती वजीर KTR के हाथों इनके मुजस्सिमे का किया गया इफ्तिताह। हज 2021 के लिए कोरोना का असर, इस बार तमाम दरख्वास्तें मंसूख। वबा के सबब सऊदी हुकूमत की जानिब से इजाजत नहीं। बी शफीउल्लाह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सहाफती बयान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।